हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर विद्युत धारा और आज हम करेंगे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए जैसे हमने श्रेणी क्रम में 3 सेल लिए थे, ऐसे हम यहाँ पर भी 3 सेल लेंगे। तो एक सेल हमने लिया, ये एक सेल है, पहला सेल, जिसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। ठीक है, एक और दूसरा सेल हमने लिया, ये इसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। और इसी तरह से तीसरा सेल हमने लिया, जिसका विद्युत वाहक बल E3 और आंतरिक प्रतिरोध R3 है। इस तरह से ये 3 सेल हमने ले लिए। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि सभी सेलों के जो एनोड हैं यानी पॉजिटिव हैं उन्हें एक जगह जोड़ेंगे और सभी नेगेटिव सिरे एक जगह, तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये इस तरह से हमने जोड़ दिया, ये समांतर क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में हमने क्या किया था, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, इस तरह से जोड़ा था। तो ये हमारा इस तरह से ये चित्र बन गया। ये पॉइंट मान लीजिए ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर पॉइंट्स सेम होते हैं तो विभवांतर सेम रहता है और धारा बदल जाती है, और अगर पॉइंट्स अलग अलग हैं तो धारा सेम रहती है और विभवांतर चेंज हो जाता है। ऐसा किसमें था, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ समांतर क्रम में क्या है कि सभी सेल सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच यानी ए और बी के बीच विभवांतर सेम रहेगा, लेकिन धारा क्या होगी, वो अलग अलग हो जाएगी। कैसे अलग हो जाएगी कि यहाँ से जैसे आई धारा आई तो ये बट जाएगी। मान लीजिए I1 इसमें चली गई, I2 धारा इसमें चली गई और I3 धारा इसमें चली गई, तो ये यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से I1 धारा आई, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, और ये फिर से मिलकर I के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में क्या था, बिल्कुल इसी तरह से ही हमें करना है, लिखना है। माना 3 सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 व E3 हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं को चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि I जो है वो I1, I2, I3 में बट गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार। क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, अब हमने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, जो हम पहले मतलब निकाल भी, ड्राइव भी कर चुके हैं। क्या था, V इक्वल टू E माइनस IR। ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ यहाँ करेंगे। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, IR को हम इधर ले आए तो प्लस का हो गया, ये V इधर आके माइनस हो जाएगा। ये रफ काम है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। तो I इक्वल टू हो गया E माइनस V अपॉन R। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेल के लिए
यहाँ ए और बी सभी सेल दो सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं तो विभवांतर सेम होगा। तो हम यहाँ लेंगे ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और इस सूत्र से हमारे पास वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पहले सेल के लिए अगर हम लें तो E1 माइनस I1 R1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, इस फॉर्मूले से हमने ये लिया है। तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आ जाएगी, तो जैसे हम यहाँ से अगर आप इसे पूरा सोल्व भी करना चाहें सोल्व कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट हम यहाँ से ये वाला ले सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा I1 इक्वल टू E1 माइनस वी अपॉन R1। ये कैसे आया, इस तरह से आया जो मैंने रफ करके बताया। यहाँ पर आप लिख सकते हो चूँकि I इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर, इस फॉर्मूले से ये आ गया है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। फिर इसी तरह से दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल से ए और बी के बीच विभवांतर सेम है, v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू दूसरा सेल का विद्युत भागफल E2, धारा इसमें I2, आंतरिक प्रतिरोध R2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से, ये आ जाएगी E2 माइनस वी अपॉन R2। ये इक्वेशन हमारी हो गई थर्ड। फिर तीसरे सेल से इसी तरह से, तीसरे सेल से ए और बी के बीच विभवांतर v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तीसरे सेल का विद्युत वाहक बल E3, इसमें धारा I3 और आंतरिक प्रतिरोध R3। तो यहाँ से I3 की जो वैल्यू आएगी, I3 इक्वल्स टू E3 माइनस वी अपॉन R3। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब ये इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन हमारी बनेगी। फोर्थ इक्वेशन से I1, I2, I3 की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड, थर्ड व फोर्थ से I1, I2 व I3 के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू I1 की जगह हम रख देंगे E1 माइनस वी अपॉन R1, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस I2 की जगह आ जाएगा E2 माइनस वी अपॉन R2, I3 की जगह आएगा E3 माइनस वी अपॉन R3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो